na video na pesanan ko sa program na pasak malin ko kung napay lagi ako. Ale kung napay kinagya ar mister mo di magila mana wala kita. Ato tihin oy sa plat na de dunkaren kana johar phone kana ado lagi tihin all churches ko de celebration na ado nang kita mo de program ada udur na har kay am kanya ado nito sa plat kana aro grup ko chala sa kana saya. Dala to be जैसे समय तो हम तवा सीधा बन चला अंडे जुहार रे और प्रोग्राम बन येल तक अलिंग प्रोग्राम को लिंगवा गडी बबू तो हम प्रोग्राम तहे कना मेनखान उनको तो अचानक उनको लिंग को प्लानिंग के मेनखान ना डांस प्रोग्राम तहे कन मेनखान ना बाकू तैयारी दारे उनका को कैंसिल कर दिया दला तो उनको प्रोग्राम बन येला और अंडे ची को योग ना आपको येला ना तो बे दला तो बन चला जुहार ऑल पे
share, to guide and give their own comments, है ना। सबके आनंद और खुशी के लिए और सबके हित के लिए ये संगठन बना हुआ है, ताकि दुमका जैसे जगह में रह करके इसको सेंटर मानते हुए आगे का काम आगे बढ़ना चाहिए। मैं थोड़ी सी बातों को मैं इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं कहूँगा। मेरा नाम जरूर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही थी, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत करेक्शन हो गया है। मेरा नाम बतुएल एक्का। मैं रेवरेंड भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ, और कॉलेज में मैं जब दिल्ली में था तो मैं वहाँ डीन भी था, रजिस्ट्रार भी था और एक प्रोफेसर भी था। लेकिन सब चीज़ को मैं छोड़ करके रिजाइन देते हुए अपना वाइफ को साथ दिया, क्योंकि ये वाइस चांसलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी। और ये क्रिश्चियन संगठन या यूनिट नहीं है जहाँ हर तरह का चैलेंजेस है। प्रार्थना और प्रत्येक दिन का बाइबल पाठ ही हम लोगों को 3 साल पूरा करने में सहायता किया, और 2 महीना बचा हुआ है, उसका फिर हम वापस दिल्ली चले जाएंगे। और मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। 3 साल के दरमियान में कठिनाई बहुत तरह का आई, लेकिन हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए सुरक्षित हैं। अभी तक ऐसी बातें नहीं हुई, लेकिन हर तरह की जो सूचना हमें दी गई थी आने के बावजूद, लेकिन परमेश्वर ने हमको संभाला, और हम लोग आनंदित हैं कि ऐसी बातें कि नहीं हुई। और जितना भी विकास का काम एजुकेशन से, शिक्षा से संबंधित बातें होनी थी, यूनिवर्सिटी के माध्यम से मेरे वाइस चांसलर कोशिश में है और अभी भी है। और आप लोगों से हमारे प्यार इतना अधिक जुड़ गया है, लगता है कि एक्सटेंशन अगर हो जाएगा तो शायद और 5-6 महीना सेवा कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं। गवर्नर के हाथ में और प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है, चीफ मिनिस्टर के हाथ में नहीं है। चीफ मिनिस्टर चाहते हुए भी वो नहीं रख सकते हैं, गवर्नर और प्रेसिडेंट की बात होती है। और इसलिए आप उनको अगर हम लोग खुश कर सकते हैं, आप लोग सब जानते हैं वर्तमान समय की पॉलिटिकल सिचुएशन को, अगर इसको हम खुश कर सकेंगे उस लेवल से तभी संभव है। लेकिन हमारा अंतरात्मा तो वो अलाउ नहीं करता है कि हम उस तरह का काम करें। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमको संभाला, आपको संभाला। बहुत लोगों को मैंने बहुत तरह से शिक्षा के तौर पर 3 साल में व्यतीत किया, और आज इस प्लेटफॉर्म में अर्थात ऑल चर्चेस एसोसिएशन में पहली बार मुझे मौका मिला। लास्ट ईयर में डॉक्टर मरांडी साहब ने बुलाया था, लेकिन शायद उस समय मैं दूसरे काम के लिए रांची या मैं दिल्ली चला गया था, और इसलिए मैं नहीं था। लेकिन इस बार ऐसा मौका मिला कि हम आप लोगों के साथ आ पाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और थोड़ा सा क्षमा मांगूंगा और माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि समय कम है। इसलिए मैं नहीं जानता हूँ हाउ लॉन्ग आई विल गो, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स। 10 मिनट्स इज ओके। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक इन 10 मिनट्स। आज का जो संदेश हम लोग इसको आज ईस्टर मंडे के नाम से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ईस्टर मंडे। और कल हमारे लिए एक विशेष दिन था, जिसको हम लोग रिजरेक्शन डे या जी उठना, या हम लोग अलग अलग तरीक़ा से इसको मनन और ध्यान किए हैं। लेकिन आज हमारे लिए यह जो विशेष दिन है, जो ईस्टर मंडे के रूप से इसको हम लोग आज देख रहे हैं, और ये ऑर्गेनाइज करना मैं समझता हूँ बहुत मीनिंगफुल है। आज के दिन को यूटिलाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका एसोसिएशन ने चुना है, इसलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। अन्यथा ईस्टर मंडे को क्या होता है, जनरली चर्चेस में क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करते हैं, बस पार्टी ही चलता है, लोगों के पास जाना, विजिट करना, प्रेयर करना, बस यही होता है। इससे ज़्यादा हम लोग का कुछ नहीं। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा जगह है जहाँ हम लोग एक दूसरों की स्किल्स को, टैलेंट्स को, मैसेज को सुन करके हम लोग अपने आप को तैयारी कर रहे हैं, और इसलिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने का विषय है। जैसा मैंने कहा, ईस्टर मंडे जरूर हम लोगों को ईस्टर के बाद ही आया है। इसके पहले हम लोग गुड फ्राइडे माने, जिसको क्रूसिफिक्शन के रूप से हम लोग मनाएं, और आज कल के दिन में उसको रिजरेक्शन के रूप से हम लोग मनाएं, और अंत में हम लोग क्रिसमस के नाम से मनाएंगे। और इस तरह से जो हमारा एक टाइम बना हुआ है, एक कैलेंडर बना हुआ है, जिसके तहत हम लोग हर ओकेजन को ऑब्जर्व करते हैं।
और उस पर हम लोग मनन ध्यान करके परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। आज के दिन में आज टू शेयर, टू गाइड एंड गिव देयर ऑन कमेंट्स, है ना, सबके आनंद और खुशी के लिए और सबके हित के लिए ये संगठन बना हुआ है, ताकि दुमका जैसे जगह में रह करके इसको सेंटर मानते हुए आगे का काम आगे बढ़ना चाहिए। मैं थोड़ी सी बातों को मैं इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं कहूँगा। मेरा नाम जरूर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही थी, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत करेक्शन हो गया है। मेरा नाम बतुएल एक्का। मैं रेवरेंड भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ, और कॉलेज में मैं जब दिल्ली में था तो मैं वहाँ डीन भी था, रजिस्ट्रार भी था और एक प्रोफेसर भी था। लेकिन सब चीज़ को मैं छोड़ करके रिजाइन देते हुए अपना वाइफ को साथ दिया, क्योंकि ये वाइस चांसलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी। और ये क्रिश्चियन संगठन या यूनिट नहीं है जहाँ हर तरह का चैलेंजेस है। प्रार्थना और प्रत्येक दिन का बाइबल पाठ ही हम लोगों को 3 साल पूरा करने में सहायता किया, और 2 महीना बचा हुआ है, उसका फिर हम वापस दिल्ली चले जाएंगे। और मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। 3 साल के दरमियान में कठिनाई बहुत तरह का आई, लेकिन हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए सुरक्षित हैं। अभी तक ऐसी बातें नहीं हुई, लेकिन हर तरह की जो सूचना हमें दी गई थी आने के बावजूद, लेकिन परमेश्वर ने हमको संभाला, और हम लोग आनंदित हैं कि ऐसी बातें कि नहीं हुई। और जितना भी विकास का काम, एजुकेशन से, शिक्षा से संबंधित बातें होनी थी, यूनिवर्सिटी के माध्यम से मेरे वाइस चांसलर कोशिश में है और अभी भी है, और आप लोगों से हमारे प्यार इतना अधिक जुड़ गया है, लगता है कि एक्सटेंशन अगर हो जाएगा तो शायद और 5-6 महीना सेवा कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं जानते हैं, गवर्नर के हाथ में और प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है, चीफ मिनिस्टर के हाथ में नहीं है। चीफ मिनिस्टर चाहते हुए भी वो नहीं रख सकते हैं, गवर्नर और प्रेसिडेंट की बात होती है। और इसलिए आप उनको अगर हम लोग खुश कर सकते हैं, आप लोग सब जानते हैं वर्तमान समय की पॉलिटिकल सिचुएशन को, अगर इसको हम खुश कर सकेंगे उस लेवल से तभी संभव है। लेकिन हमारा अंतरात्मा तो वो अलाउ नहीं करता है कि हम उस तरह का काम करें। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमको संभाला, आपको संभाला। बहुत लोगों को मैंने बहुत तरह से शिक्षा के तौर पर 3 साल में व्यतीत किया, और आज इस प्लेटफॉर्म में अर्थात ऑल चर्चेस एसोसिएशन में पहली बार मुझे मौका मिला। लास्ट ईयर में डॉक्टर मरांडी साहब ने बुलाया था, लेकिन शायद उस समय मैं दूसरे काम के लिए रांची या मैं दिल्ली चला गया था, और इसलिए मैं नहीं था। लेकिन इस बार ऐसा मौका मिला कि हम आप लोगों के साथ आ पाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और थोड़ा सा क्षमा मांगूंगा और माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ हाउ लॉन्ग आई विल गो, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स। 10 मिनट्स इज ओके। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक इन 10 मिनट्स। आज का जो संदेश हम लोग इसको आज ईस्टर मंडे के नाम से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ईस्टर मंडे। और कल हमारे लिए एक विशेष दिन था, जिसको हम लोग रिजरेक्शन डे या जी उठना, या हम लोग अलग अलग तरीक़ा से इसको मनन और ध्यान किए हैं। लेकिन आज हमारे लिए यह जो विशेष दिन है, जो ईस्टर मंडे के रूप से इसको हम लोग आज देख रहे हैं, और ये ऑर्गेनाइज करना मैं समझता हूँ बहुत मीनिंगफुल है। आज के दिन को यूटिलाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका एसोसिएशन ने चुना है, इसलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। अन्यथा ईस्टर मंडे को क्या होता है, जनरली चर्चेस में क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करते हैं, बस पार्टी ही चलता है, लोगों के पास जाना, विजिट करना, प्रेयर करना, बस यही होता है। इससे ज़्यादा हम लोग का कुछ नहीं। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा जगह है जहाँ हम लोग एक दूसरों की स्किल्स को, टैलेंट्स को, मैसेज को सुन करके हम लोग अपने आप को तैयारी कर रहे हैं, और इसलिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने का विषय है। जैसा मैंने कहा, ईस्टर मंडे जरूर हम लोगों को ईस्टर के बाद ही आया है। इसके पहले हम लोग गुड फ्राइडे माने, जिसको क्रूसिफिक्शन के रूप से हम लोग मनाएं, और आज कल के दिन में उसको रिजरेक्शन के रूप से हम लोग मनाएं, और अंत में हम लोग क्रिसमस के नाम से मनाएंगे। और इस तरह से जो हमारा एक
टाइम बंधा हुआ है, एक कैलेंडर बना हुआ है जिसके तहत हम लोग हर ओकेजन को ऑब्जर्व करते हैं और उस पर हम लोग मनन ध्यान करके परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। आज के दिन में आज मुझे जो निमंत्रण दिया गया, मैसेज दिया गया था कि रेजरेक्शन डे के नाम से आप संदेश दीजिए। मैं समझा कि कैसे, मैं कल भी मैं एक जगह मैसेज दिया था एक चर्च में, वही मैसेज को क्या मैं रिपीट करूं या कि आज के लिए कोई दूसरा मैसेज मैं तैयार करूं। मेरी वाइफ ने मुझे सजेशन दिया, नहीं कल का मैसेज आपका बहुत अच्छा था, उसको मॉडिफाई करिए और आज के जमात को, भीड़ को इंडिकेट करने के लिए उनके लिए अलग तरीके से बनाए। मैंने सोचा कि मैं क्या मैसेज दे सकता हूँ। मैंने 2 बिंदु चुना आप लोगों के लिए, हम सब के लिए। रिजरेक्शन तो सचमुच में परमेश्वर का प्रेम है जिसको बहुतों ने गाया है, पास्टर ने भी बताया। इसके साथ साथ फॉरगिवनेस का भी मैसेज है, क्षमा देने की भी मैसेज है। तो ये 2 बिंदुओं पर हम थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान को ले जाऊँगा। फॉरगिवनेस, हम लोग जानते हैं मसीह होने के नाते, क्रिश्चियन होने के नाते, फॉलोअर्स ऑफ जीसस होने के नाते हम लोग क्षमा देने वाले लोग होते हैं। हर समय क्षमा पाने के लिए हम लोग तैयार नहीं रहते, क्षमा देने के लिए हम लोग सदा तत्पर रहते हैं। ये परमेश्वर ने हमारे लिए कैसे वरदान दिया है। और इसीलिए जब हम गलती करें चाहे ना करें, कभी कभी फॉरगिवनेस को आपको ऑफर करना है, क्षमा कर दीजिएगा। मेरा एक आदत बन गया है, मेरा बच्चे लोग दिल्ली में जब भी हम ड्राइव करते हैं, जहाँ स्पीड ब्रेकर होता है, कभी कभी मैं मिस कर देता हूँ, जंप करता है तो मेरा मुँह से निकल जाता है सॉरी का। तो मेरा बेटा लोग जल्दी से बोलते थे, किससे आप सॉरी बोल रहे हैं, गाड़ी से या आपका ड्राइव कर रहे हैं उससे या रोड से। मैं बोलता हूँ बेटा मेरे से भी गलती हुआ और सबको तकलीफ हुआ, जर्किंग हुआ और मेरा गाड़ी को भी मैं तकलीफ दिया, इसलिए मैं सॉरी मेरा हर जगह सॉरी मुँह निकल जाता है। लेकिन बात है कि सॉरी करना, सॉरी बोलना तो बहुत सहज लगता है, लेकिन क्या मैं दोबारा उस सॉरी कहने के बाद गलती करूँ या ना करूँ, यह हमारे लिए चैलेंज है। का जब हम फॉरगिव करते हैं तो क्या दोबारा हम लोग उस काम को, उस सीन को, उस गलत काम को रिपीट करें या ना करें। हम लोगों की आदत है, मनुष्यों का आदत है रिपीट करने का। एक बार होने से हम लोग सॉरी बोलते रहेंगे, मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग शायद देखे भी होंगे बहुत लोग जिनको हम लोग पियक्कड़ बोलते हैं, मैं नहीं जानता दूसरा वर्ड इसका, जो बहुत पीते हैं, पीने का आदत बन गया है ना। हमारे चर्च में संभवतः कम होगा, लेकिन आउटसाइडर्स और बाहर में बहुत ज़्यादा हैं। वो लोग उनके सामने जब भी आप देखेंगे, अरे भाई पतरास आप क्यों ऐसा, सॉरी सर मैं आज पी गया। एक सप्ताह के बाद फिर उसको देखेगा, सॉरी सर मैं क्षमा कर दीजिएगा। हम भी कितना बार सॉरी बोलेंगे और कितना बार क्षमा मांगेंगे हम लोग नहीं जानते। कुछ आदतें लोगों को इस तरह से बन जाती हैं। परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए पापों की क्षमा के लिए आज अपने बेटे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और उसको कब्र में रखा गया। तीसरे दिन उसका जी उठना हुआ, रिजरेक्शन हुआ। परमेश्वर ने हमारी पाप के खातिर हमको जो दंड मिलना था उसको यीशु मसीह अपने बेटे पर लाद दिया। आज परमेश्वर कहता है तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। यीशु मसीह क्रूस पर एक बार चढ़ा और एक बार जी उठा, ये तुम्हारे जीवन को संपूर्ण रूप से बदल दिया, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बदल दिया है मेरा सोच, मेरा काम, मेरा चाल चलन, मेरा बातचीत, मेरा प्रेजेंटेशन, सब कुछ बदल गया है। अब हमारे लिए एक चुनौती है, जब हम बस में चढ़ते हैं, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, जब हम मार्केट प्लेस में जाते हैं, हमारा आइडेंटिटी कैसा है। हम एक ख्रिस्तीय के रूप से, मसीही रूप से, फॉलोअर्स के रूप से क्या हम अपना आइडेंटिटी को मेंटेन किए हैं या नहीं किए। आज सोचने वाली बात है, जो आपके लिए मेरे लिए चैलेंज होगा। परमेश्वर ने हमारे पाप को तो क्षमा कर दिया, कल के संदेश में भी पाया हमने। परमेश्वर ने इतना अधिक हमारे प्रति प्यार किया, उस प्यार के खातिर अपने बेटे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। हमारे लिए यीशु मसीह अपना खून बहाया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और हम लोग इसको साल ब साल, प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते जाएंगे। लेकिन आज हमारे लिए सोचने का विषय है, क्या वो यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा, क्या वो यीशु मसीह जो क्रूस पर से खून बहाया, क्या वो यीशु मसीह जो मृतकों में से प्रथम फल होकर के जी उठा, उस पर हमारा विश्वास पूर्ण रूप से केंद्रित है।
फुल्ली हमारा फेथ क्या उसमें कंट्रोल्ड है, क्या वो कंट्रोल करता है? अगर हमारे मन में संदेह है तो आज हमारे लिए आपके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि परमेश्वर उसी बात को प्रमाणित के तौर पर प्रूव करने के लिए यीशु मसीह को इस जगत में लाया था, ताकि हम और आप थोमा जैसे ना बने, लेकिन हम और आप इस तरह से बने। पतरस के जैसे हम बोल सकते हैं, प्रभु मुझे उल्टा ही, आपके लिए मैं मरूंगा लेकिन उल्टा सिर मेरा नीचे रहे। इस तरह का प्रोनाउंसिएशन हमारे और आपके द्वारा से होना है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए नहीं होना चाहिए, वो परमानेंट है। हम लोग परमानेंट के लिए यीशु मसीह को अपने जीवन में शेवियर के रूप से, उद्धारकर्ता के रूप से स्वीकार किया। कुछ दिन के लिए नहीं, कुछ महीने के लिए, कुछ वर्ष के लिए नहीं, परमानेंट एक्सेप्टेंस। और वो परमानेंट एक्सेप्टेंस जब हम अपने जीवन में लाते हैं, हमारा जीवन सचमुच में एक एग्जाम्पलरी लाइफ बनेगा, जो दूसरे लोग हमको देख करके प्रभावित होंगे। हमको बतलाने की ज़रूरत नहीं है कि हम फॉलोअर्स हैं, हम क्राइस्ट हैं, क्रिस्ट के पीछे चलने वाले हैं, हम पास्टर हैं, हम बिशप हैं, हम चेयरमैन हैं, हम प्रेसिडेंट। बतलाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका अट्रैक्शन बनेगा। और वो चीज़ परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है, और यही इंस्पिरेशन करने की बात है, जिसको हम लोग आज के दिन में इंस्पिरेशन का चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और इसीलिए बहुत ऐसी बात है, मैं आज बहुत सारी बातों वचन को भी मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक दो परमेश्वर का जो संदेश और स्क्रिप्चर में जो लिखा गया है, मैं एक दो बातों को मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। सबसे पहला है, यीशु मसीह कहते हैं, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन। यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 उसका 23 में कहते हैं, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। क्या इस पर हमारे और आपका विश्वास सचमुच में बेस्ड है, फाउंडेशन डाला हुआ है? जो यीशु मसीह कह रहे हैं आज, मैं पुनरुत्थान और जीवन, अर्थात जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसके पास रिजरेक्शन है, उसके पास लाइफ है। आज यीशु मसीह हमको और आपको, अगर हमारे मन में संदेह है, डर है, भय है, तो यीशु मसीह ऐसे वचन के द्वारा से आज ये संदेश देने चाह रहे हैं कि आज ईस्टर मंडे के दिन से आरंभ करके अगला वर्ष के ईस्टर दिन तक हम गवाही देते रहे, विटनेस करते रहे। विटनेसिंग, जिसको प्रेरित क्रिया, एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1:8 पद में कहा गया है, जगत के अंत तक हमको विटनेस करना है, देना है। विटनेसिंग क्राइस्ट बहुत मुश्किल काम है सबके सामने। आज के परिस्थिति के अनुसार अगर हम लोग जाएंगे, हमारे कंट्री की स्थिति अभी बदल गई है, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहते हैं हम जहाँ हैं, जैसे भी हैं, हमको परमेश्वर का गवाही देना है। और इसीलिए परमेश्वर हमको और आपको केवल इन बात के लिए नहीं है, लेकिन पौलुस एक बहुत अच्छी बात को हमारे लिए, आपके लिए कहते हैं, जिसको हम लोग रोमी उसका 3:8 का 39 पद में है, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। और वहाँ पर बहुत सारी पॉइंट्स दिया हुआ है, क्या मृत्यु, क्या दुख, क्या बीमारी, क्या नंगापन, क्या परेशानी, क्या सताहट, बहुत सारी बातें लिखी है। यहाँ पर पौलुस कहता है, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। आज अगर हम और आप अगर परमेश्वर के प्रेम में बांधे गए हैं, परमेश्वर का प्रेम अगर हमारे जीवन में और आपके जीवन में आ गया है, हम किसी चीज़ के लिए ना डरें। आज चाहे सिनारियो पूरे वर्ल्ड का, चाहे पूरे कंट्री का, चाहे पूरे स्टेट का, चाहे संताल परगना का, जैसे भी हो, हमको परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। और वो प्रेम को हमको और आपको दिखाना है, बांधे रहना है। कभी कभी हम लोग रोज़ वाइफ से बात करते हैं अपना यूनिवर्सिटी की बातों को लेकर के, रोज़ अपनी नई नई बातों को सुनते हैं, रोज़ नई नई चीज़ों को हम लोग, बहुत मुश्किल लगता है। एक बार फेड अप हो जाते हैं, एक बार लगता है कि नहीं आज ही रात हम वापस चले जाएं, क्योंकि इतना अच्छा करने के बावजूद, इतने परेशानियों के बीच में भी लोग पीछे पड़े रहते हैं कि कहाँ से मैडम को हम लोग परीक्षा में गिरा करके उसके जीवन को हम लोग बर्बाद करें। बहुत कोशिश में है लोग। अभी 1-2 महीना जो बचा हुआ है, अभी प्रॉब्लम क्रिएटर लोगों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गया है। सब प्रॉब्लम क्रिएटर लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। कोई जानबूझ करके अपने कामों को नहीं करेंगे, और कोई गलत को सही और सही को गलत बना करके कंप्लेंट भी कर रहे हैं।
गवर्नर के पास 5 कंप्लेन ऑलरेडी चला गया है, दो ढाई महीने के अंदर में। इतने 2.5 साल बीत गया लेकिन कभी कंप्लेन नहीं गया। अभी 2 महीना में अभी कंप्लेन जा रहा है कि मैडम ये बात को सही डिसीजन नहीं दिए, इसको गलत किए। कहने का मतलब है लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हमारे अच्छाई को देख करके लोगों को बेचैन है कि हम ऐसे अच्छे काम तो देखना नहीं चाहते हैं, न दूसरों को करने देंगे। यीशु मसीह जो जी उठा बहुत अच्छा काम था। ये सिर्फ आपके और मेरे लिए केवल नहीं, केवल इस एसोसिएशन के लिए नहीं, लेकिन पूरा वर्ल्ड के लिए, पूरा सृष्टि के लिए परमेश्वर ने जी उठा, यीशु मसीह को जिला उठाया। आज उस बात को हमको प्रूव करना है, सच्चाई के साथ हमको चलना है, और यही सच्चाई में हम लोग इस बात को देखेंगे परमेश्वर मेरे साथ और आपके साथ है। तब हम कह सकते हैं हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। इसको दाऊद अपने गीत में गाते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर कदम कदम में हमको और आपको सहायता किया है, हर परिस्थिति में परमेश्वर ने हमको सहायता किया है। और इसीलिए दाऊद इस बात को गिड़गिड़ा करके, पुकार करके, आवाज़ दे करके गाता है यहोवा को धन्य कहो, क्योंकि वह भला है। आज ये जो ये जो हम लोग रिजरेक्शन डे मना रहे हैं, इसका मतलब जॉय हमारे लिए है, जॉय और जॉय और सेलिब्रेशन की बात है। जो खुशी हमारा है इसको हम लोग सेलिब्रेट करें। आज सेलिब्रेट करने के लिए हमको चाहिए, आपको चाहिए, क्या क्या उपाय हमारे पास है सेलिब्रेट करने के लिए। ये केवल ऐसा गैदरिंग करके, नाच गान करके, बहुत अच्छे से गाना गा करके केवल इसको ख़त्म नहीं करना है। इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों को और भी प्लान करना है। मैं सचमुच में आनंदित हूँ क्योंकि आज ये जो एसोसिएशन बना है, ये एसोसिएशन एक ऐसे जगह है, एक ऐसे शक्ति है जहाँ लोग इस एसोसिएशन के माध्यम से बहुत आगे काम कर सकते हैं। इसका स्थापना जब हुई है, इस तरह का एक विचारधारा, एक नई विचारधारा है, जिसे मैंने बार बार मैंने सुना कि फादर सोलोमन ने इस ये को बीज को डाला और उनके मन में आया कि हमको इस तरह से करके करना है, क्योंकि ये स्टेट की बात है, स्टेट के बाद नेशनल लेवल की बात है, उसके बाद वर्ल्ड लेवल की बात है। अगर ये संगठन इतना अच्छा काम करे जो कि स्टेट लेवल से ऊंचा जाकर के नेशनल लेवल में इसका रिकॉग्निशन हो जाए, और उसके बाद इसका इतना अच्छा काम करे, इतना अच्छा प्रोजेक्ट दिखाए, इतना अच्छा संगति बनाए रखे जो कि वर्ल्ड लेवल में चला जाएगा, जो जेनेवा हेड ऑफिस है। और इस तरह से हो सके, आज आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत छोटा हमारे पास फंड नहीं है, हो सके हमारे पास, आपके पास बहुत सारा फंड हो, बहुत चर्चेस। जैसा मैंने थोड़ा देर पहले शुरू होने के पहले मैं पूछ रहा था डॉक्टर मरंडी से, तो बोले कि बहुत लोग अभी भी इस संगठन में आने के लिए डरते हैं, या कि उनके मन में संदेह है, या उनके मन में इसका रिकॉग्निशन नहीं है। लेकिन इसको प्रॉपर रिकॉग्निशन के लिए हमको और आपको करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। 32 डिफरेंट चर्चेस और डिनोमिनेशंस जो आज इसके साथ जुड़े हुए हैं, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। नेशनल लेवल का जो NCCA कहते हैं, उसके पास अभी केवल 33 डिनोमिनेशंस और चर्चेस मेंबर्स लिए हैं, जो पूरा इंडिया में वो लोग हेड ऑफिस के नाम से नागपुर में काम करते हैं। लेकिन आज ये छोटा सा जगह सांतल परगना में हम लोग 32 डिनोमिनेशन से चर्चेस यहाँ हैं। इसको बढ़ा करके हम लोग पूरे झारखंड को ले सकते हैं आगे के दिन में। जो झारखंड एसोसिएशन है, झारखंड काउंसिल ऑफ चर्चेस कहते हैं, उनके अंदर में कितने चर्चेस हैं मुझे पता नहीं, लेकिन वो भी काम कर रहे हैं। अगर मिलजुल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आज इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ये जो आनंद और खुशी की बात है, ये जो सेलिब्रेशन करने के बाद यही सब होगी कि हम दिन दिन बढ़ते जाएं। हमको पीछे हटना नहीं चाहिए, लेकिन हमको आगे बढ़ते जाना है। और इसीलिए जैसा हम लोग पहला कोरिन्थ उसका 15 चैप्टर्स का 57 में हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, और केवल जिलाया नहीं, वो चमत्कार आश्चर्य काम किया की बात नहीं है,
लेकिन परमेश्वर ने उस घटना के द्वारा से इस बात को प्रूव कर दिया कि अब मृत्यु हमारे जीवन का अंत नहीं है। उसके बाद हम लोग अनंत जीवन में पहुंच रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को प्रिपरेशन चाहिए, जिसको कि हम लोग सेकंड कमिंग करते हैं, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, जिसके लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। यीशु मसीह जिस तरह से हमको प्यार करते हुए क्रूस पर मरा और जी उठा, वो हमको फिर से अपने साथ लेने के लिए वापस आएगा। और इसीलिए जब वो वापस आने वाला है, हमारा और आपका क्या कर्तव्य बनता है इस संसार में, इस देश में, इस जगत में, इस क्षेत्र में। आज हम लोग कलीसिया बना करके, मंडली बना करके, फैमिली ग्रुप बना करके, या कि फैमिली हाउस चर्च बना करके केवल हम लोग आराधना कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमको परमेश्वर चाहते हैं कि हम वहाँ तक पहुँचे, उस राज में भी पहुँचे, और यही आनंद और खुशी वहाँ भी हम दिखाएं। और इसीलिए परमेश्वर हमको हर समय याद दिलाते रहते हैं कि जब भी हम रिजरेक्शन या ईस्टर या क्रिसमस मनाते हैं, ये हमारे लिए तैयारी का समय होता है, अपने आप को रिन्यू करने का एक समय होता है। हमारे जीवन में जितनी गलत फहमी आती है, संगति आती है, उसको दूर करने का एक मौका परमेश्वर हमको देते हैं। और इसीलिए जॉन 14 उसका 26 में कहता है, वो पवित्र आत्मा आएगा और हमको और आपको एक सेवक के रूप से हमको सेवा देगा, और वही आत्मा हमको और आपको पूर्ण रूप से तैयार करेगा, और हम लोग सब मिल करके परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। इसलिए परमेश्वर हमको अकेले में नहीं छोड़ रहा। जो मृतकों में से जी उठ करके स्वर्ग पर चला गया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वो है पवित्र आत्मा, और वो सहायक तुम्हें सहायता करेगा, तैयार करेगा, ताकि हम लोग गवाह दे सकेंगे, ताकि हम लोगों के सामने खड़ा हो सकेंगे। और इस तरह से परमेश्वर का यह अद्भुत प्लान जो हमारे लिए और आपके लिए है, इसको हमने नहीं मांगा, इसको हमारे इस देश के कलीसिया ने नहीं मांगा, लेकिन ये परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का प्लान है कि हम लोगों को परमेश्वर जिस तरह से बचाया है, उसकी आराधना हम सर्वदा करते रहेंगे। और इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश में और इस धरती में या इस भूखंड में जहां हम लोग हैं, हमारे लिए हर दिन कठिनाई ही कठिनाई और चैलेंजेस ही चैलेंजेस भरा पड़ा हुआ है। आज हम लोगों के लिए परमेश्वर दो बातों को आज के दिन के लिए बतलाने चाहते हैं। हम लोगों की पाप को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, हम लोग फॉरगिवन पीपल हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है इस फॉरगिव को दूसरों को भी बांटें, दूसरों को भी दें, और साथ में परमेश्वर हमको और आपको प्यार किया, परमेश्वर के इस प्यार को हम दूसरों को भी दें, चाहे वो हमारे समाज के हों, चाहे हमारे समाज से बाहर के हों। लेकिन हम लोग उस परमेश्वर का क्षमा देने की प्रक्रिया को और परमेश्वर के उस प्रेम की प्रक्रिया को हम लोग कायम रखें, मेंटेन करें, और हम लोग एक दूसरों को भी बांटते रहें, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए और आपके लिए केवल नहीं है। हम लोग अपने को सेल्फिश नेचर में ना रखें, लेकिन हम लोग ओपननेस के तौर पर खुले दिल से दूसरों को भी हम लोग इसको देना सीखें, क्योंकि परमेश्वर हमको देने के लिए ही सिखाया है। और इसीलिए परमेश्वर का जो योजना, परमेश्वर की जो प्यार हमारे और आपके प्रति आया है, वो ओवरफ्लोइंग लव के नाम से आया है, जिसको इब्रानी उसका 8 उसका 12 पद में कहा गया है। जो परमेश्वर हमको प्यार दिया है, ये थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़े दूर के लिए नहीं है, ये ओवरफ्लो होने वाली है, हर समय ओवरफ्लो होते रहेगा। जब तक हम दूसरों के साथ इस प्यार को बांटते रहेंगे, हमारे ये ओवरफ्लो होते जाएगा। और इसी के साथ साथ परमेश्वर ने हम लोगों को कंप्लीट फॉरगिवनेस दिया है। अधूरा फॉरगिव नहीं है कि मैं इतना दूर तक आपको क्षमा कर रहा हूँ, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये कंप्लीटनेस को दिखाता है। परमेश्वर हमको इतना अधिक प्यार किया कि वो अपनी जितना योजना थी, सारी योजना को पूरी कर दिया है। आइए हम लोग आज ईस्टर मंडे के दिन में इस संगठन के माध्यम से, इस एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें, ताकि ये न्यूज़, ये संवाद दूसरों तक पहुँचे, हर कलीसिया में पहुँचे, और लोग इसमें आवे, और हम लोग अलग अलग तरीक़े से इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए प्लान करें। परमेश्वर आप सबों को, हम सबों को बहुत अच्छा आशीर्वाद दें। आमीन।
थैंक यू। चलो ताली बजाएंगे। तू ही तो मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। तेरे नाम से ऊंचा तेरा नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। तेरे नाम से ऊंचा तेरा नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा